हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज। ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेशन आपने लास्ट तक देखना है एंड आई अश्योर यू आपके इस सेशन से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का आने। तो चलिए हम अपना छोटा सा सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेशन टाइप्स ऑफ डिजीज। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती है। बैक्टीरियल डिजीज के साथ हम कॉजेटिव एजेंट भी देखेंगे, ठीक है। वायरल डिजीज कौन सी होती है और उनके कॉजेटिव एजेंट, और हम देखेंगे हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज के साथ साथ हम देखेंगे प्रोटोजोअन डिजीज एंड प्रोटोजोअन डिजीज के साथ साथ हम देखेंगे फंगल डिजीज क्या क्या होती है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको बैक्टीरियल डिजीज के और एक ऑप्शन आपको कोई और डिजीज का मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने ऐसे क्वेश्चन को पहचानना है कि पूछा क्या क्या गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि हाँ डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलते हैं। एंड वाई डू वी फॉल इन जो चैप्टर है, अगर आपने ये चैप्टर में से ये टॉपिक कवर कर लिया तो इसका मतलब आपका 80% चैप्टर कवर हो जाता है। तो ये जो सेशन आपने लास्ट तक देखना है और आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कौन सा हम शुरू करते हैं कि वायरल डिजीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने वायरल डिजीज लिखी हुई है ये मोर देन सफिशिएंट है और इनके आपने याद रखना पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉमन कोल्ड की, ठीक है, तो जो कॉमन कोल्ड है वो किस वायरस से होता है, आपका राइनो वायरस से होता है। सेकंड अगर मैं बात करूं मम्प्स की, ठीक है, जो मम्प्स होता है आपका पैरामिक्सो वायरस से होता है। थर्ड अगर मैं वायरल डिजीज की बात करूं तो वो है स्मॉल पॉक्स, और ये जो स्मॉल पॉक्स है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरियोला वायरस। अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूं वायरल डिजीज की तो वो है कौन सा, चिकन पॉक्स, और जो चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वेरिसिला जोस्टर, ठीक है। जो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वायरल डिजीज की वो है आपकी डेंगू, ठीक है, और जो डेंगू होती है वो एर्बो वायरस से होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है आपकी हर्पीस। जो हर्पीस होती है एचएसवी, एचएसवी का मतलब क्या है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है आपकी मीजल्स, जो मीजल्स होती है आपकी रूबियोला वायरस से होती है। और नेक्स्ट है आपकी एड्स, एड्स जो डिजीज होती है वो होती है एचआईवी वायरस से। एड्स की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और किससे होता है, एचआईवी से। एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपने ध्यान में रखनी है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है आपकी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस होती है आपकी हेपेटाइटिस वायरस से। और जो नेक्स्ट है आपकी पोलियो, पोलियो होती है आपकी पोलियो वायरस से। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कौन सी, पोलियो। तो ये सारी की सारी डिजीज हैं और पॉजिटिव एजेंट है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी आपकी वायरल डिजीज है। तो ये 10 जो वायरल डिजीज है आपने 2 या 3 बार, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, डेफिनेटली आप के याद हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी की सारी थी आपकी वायरल डिजीज। अब हम बात करते हैं किसकी, बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज की अगर मैं बात करूं सबसे पहले निमोनिया, ठीक है। जो निमोनिया किससे होता है, निमोनिया होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। सेकंड अगर मैं बात करूं ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ठीक है। जो थर्ड है आपकी कॉलेरा, कॉलेरा किससे होती है, आपका विब्रिया कॉलेरा से, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्लेग, प्लेग किससे होती है, यर्सीनिया पेस्टिस से, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डायप्थीरिया, डायप्थीरिया किससे होती है, डायप्थीरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है कॉर्निबैक्टीरियम डायप्थीरियाई, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपकी लेप्रोजी, लेप्रोजी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एंड जो नेक्स्ट है आपकी टेटनस, टेटनस किससे होती है, आपकी क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई से। और जो टाइफाइड है, टाइफाइड किससे होती है, आपकी साल्मोनेला टाइफी से, ठीक है। तो ये 8 डिजीज बैक्टीरियल डिजीज याद रखनी है, हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा रही, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो डेफिनेटली आपका ये
जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 टाइप की बैक्टीरियल डिजीज है, 10 जो वायरल डिजीज हमने पढ़ी थी और 8 आपकी कौन सी हो गई, ये बैक्टीरियल डिजीज होगी। इसमें जो मेनली जो पूछा जाता है वो डिप्थीरिया पूछा गया है, कोलेरा पूछा गया है और आपका पूछा गया है टाइफाइड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं कौन से आपके प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज के अंदर जो सबसे जो मेन है वो है आपका कौन सा, मलेरिया। और जो मलेरिया की बहुत ज़्यादा स्पीशीज है, लेकिन जो मोस्ट डेंजरस और कॉमन जो स्पीशीज है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंड सेकंड जो प्रोटोजोअन डिजीज है वो है आपकी अमीबोइक डिसेंट्री, जो किससे होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। किससे होती है आपकी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली किससे पूछा जाता है, आपका मलेरिया से। तो जो मलेरिया है वो क्या है आपकी, मलेरिया आपकी एक प्रोटोजोअन डिजीज है। प्रोटोजोअन के अंदर आपने दो ही पढ़नी है, मलेरिया और दूसरा अमीबोइक डिसेंट्री, जो किससे होती है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सा, हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज किस किस कौन कौन सी है, एस्कैरियोसिस पढ़नी है आपने और फिलेरियोसिस पढ़नी है। ठीक है, एस्कैरियस किससे होती है, एस्कैरियोसिस होती है एस्कैरियस लुम्ब्रिकोइड से होती है। और जो फिलेरियोसिस है जिसको आप एलिफेंटिएसिस भी बोलते हो, वो किससे होती है, विचवेरिया बैनक्रॉफ्टी से। ठीक है, तो जो हेलमिंथिक डिजीज है आपने दो पढ़नी है, एक एस्कैरियोसिस और दूसरा एलिफेंटिएसिस, जिसके अंदर जो पैर है वो एक हाथी जैसा हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या है, एलिफेंटिएसिस। ठीक है, तो ये दो आपने पढ़ने की इसके अंदर, हेलमिंथिक डिजीज। जो नेक्स्ट है आपकी फंगल डिजीज। ठीक है, फंगल डिजीज मतलब जो रिंगवॉर्म है, ये मेनली किस किस से होती है, ये हो सकती है आपकी माइक्रोस्पोरम से भी, ट्राइकोफाइटोन से भी एंड एपिडर्मोफाइटोन से। ठीक है, तो जो रिंगवॉर्म है, रिंगवॉर्म किस किस से हो सकती है आपकी, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। अब हम देखते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपने इतना पढ़ लिया क्या, इतना पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। ऑप्शंस आपके पास मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जो किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। आपने बताना है इसमें से कौन सी वायरल डिजीज है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए, मैंने वहीं से लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन है मलेरिया, कोलेरा, हेपेटाइटिस बी एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ये था आपका, क्वेश्चंस भी हो गए। तो इतना आपने करना है, मोर देन सफिशिएंट है। डिजीज से क्वेश्चन आना है तो यहीं से आएगा और डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है, छोटा सा सेशन था, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे। ऐसे छोटे छोटे सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।